At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 48 घंटे में सीतापुर की धरती पर तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। धौरारा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के समर्थन में गुरुवार को कस्ता में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। फिर बात करेंगे धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा के समर्थन में उतरे मंत्री जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण समाज से मांगा समर्थन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एलकेजी के 5 वर्षीय छात्र ने हाईकोर्ट में जीती कानूनी जंग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लहरपुर पालिका में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बने समीर पुरी। सीतापुर से गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के समर्थन में आया प्रजापति समाज। सीतापुर में लोकसभा प्रत्याशियों के चुनावी कार्यक्रमों का आयोजन जारी। हरदोई में अमित शाह, मायावती और अखिलेश की सभाओं से गरमाया चुनावी माहौल। लखीमपुर के जीआईसी मैदान में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। लखीमपुर के गोला में आयोजित होगा युवा वाल्मीकि सम्मेलन, गोलापाल का अध्यक्ष का होगा सम्मान। आकाश आनंद से जिम्मेदारी वापस लेने पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। सपा नेता रामगोपाल यादव के राम मंदिर बयान पर से गरमाई सियासत, संतों ने भी खोला मोर्चा। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सीतापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा सीतापुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में बिस्वा क्षेत्र कंदुनी में शरद चौधरी के जय जावेद स्टेडियम में आयोजित की गई है। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन और भाजपा नेताओं द्वारा इस सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सांसद प्रत्याशी राजेश वर्मा लगातार मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को डीएम मनोज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा, आईडीएम नीतीश कुमार सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने सभा स्थल का जायजा लिया। दोपहर करीब 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मंच के पीछे बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगा। धौरहरा लोकसभा से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखीमपुर जिले के कस्ता में हुंकार भरेंगे। कस्ता के मैदान पर यह सभा दोपहर करीब 1:30 बजे से आयोजित की गई है। सपा प्रमुख का हेलीपैड सभा स्थल के पीछे बनाया गया है। सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया और जिला प्रशासन की देखरेख में सभा स्थल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरदोई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मिश्रिख लोकसभा से सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत तथा हरदोई से भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी राहुल बाबा और अखिलेश सत्ता में आ गए तो ये दोनों शहजादे अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, चुनाव के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। हरदोई के संडीला पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिश्रिख लोकसभा प्रत्याशी संगीता राजवंशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। काफी भीड़ वाली इस सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने भाजपा पर बड़ा हमला किया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई से लेकर भाजपा की नीतियों पर तीखे तीर चलाए। इस दौरान सपा प्रत्याशी संगीता राजवंशी के ससुर और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी सहित तमाम सपा नेता मंच पर मौजूद रहे। हरदोई जिले के माधवगंज पहुंची बसपा प्रमुख मायावती ने मिश्रिख प्रत्याशी BR अहिरवार और हरदोई प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बसपा प्रमुख ने कांग्रेस के साथ भाजपा पर भी आरोपों के तीर चलाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हवाई वायदे करने और सिर्फ पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को मालामाल करने का आरोप लगाया। इस सभा में पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान, जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा, जिला प्रभारी रणधीर बहादुर, नीलू सत्यार्थी, मुकेश वर्मा और रामनाथ रावत मौजूद रहे।
धौरहरा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के समर्थन में यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ब्राह्मण समाज की एक बड़ी सभा को संबोधित किया है। यह सभा मोहाली विधानसभा के चतुरैया में आयोजित की गई है तथा इसकी अध्यक्षता प्रधान अतुल मिश्रा ने की है। इस सभा में क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों से आए ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मंच से रेखा अरुण वर्मा के लिए वोट की अपील की। इस दौरान भाजपा के सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मनोज मिश्रा, रजनीश श्रीवास्तव, श्रीनाथ वाजपेयी, नैमिष रतन तिवारी, उदित वाजपेयी, उमेश अवस्थी, राकेश, विनोद शुक्ला, रुद्र प्रताप सिंह, खुशीराम, वीरेंद्र पाल और धर्मेंद्र विश्वकर्मा मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के पक्ष में जनसंपर्क जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस की नगर इकाई द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी गारंटी कार्ड का वितरण किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष भार्गव के नेतृत्व में बुधवार को भी यह कार्यक्रम जारी रहा। सीतापुर लोकसभा से सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का चुनाव प्रचार जारी। इसी कड़ी में महमूदाबाद के भाजपा नेता आरजे वर्मा ने चतुरा, बेहड़, जाफरपुर, बघाइन, अतरौली, उनेरा, मझगवा, नाथीपुर सहित दर्जनों गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से कमल वाला बटन दबाने की अपील की है। बिस्वा के सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा बिस्वा नगर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने लोगों को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस रैली का नेतृत्व प्रधानाचार्य रामानुज चौरसिया ने किया तथा पुष्पेंद्र, तोताराम, प्रेमलता, अंजलि, आकृति, नूपुर और महेश आदि मौजूद रहे। बिस्वा के रामाभारी में चल रही 5 दिवसीय श्री राम कथा का समापन हो गया है। इस मौके पर मौजूद राम भक्तों को संबोधित करते हुए कथा व्यास पंडित सुनील अवस्थी ने कहा कि जो भी लोग भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं उन्हें आपसी भेदभाव और जातीय वैमनस्य को भुलाकर संगठित होकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए। इस मौके पर मुख्य यजमान लौ कुश मौर्य ने सपत्नीक हवन पूजन के अंत में कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कवि कमलेश मौर्य मृदु, प्रधान अरबाब अहमद, मुंशी मानिक चंद्र शर्मा, पुजारी राम नरेश मौर्य, अनिल मौर्य, महादेव प्रसाद, छोटे मौर्य, राम खिलावन मौर्य, कैलाश और दीपू चौहान मौजूद रहे। सीतापुर की तीर्थनगरी नैमिषारण्य में वैशाख महीने की सितवाही अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस बीच सत्तू के दान का विशेष महत्व रहता है। इसे देखते हुए श्रद्धालुओं ने पौराणिक चक्र तीर्थ और आदि गंगा गोमती नदी में स्नान और मंदिरों में पूजन करने के बाद सत्तू का दान किया। इस मौके पर तीर्थनगरी में सत्तू की कीमतों में काफी उछाल देखा गया। जहां 100 का सत्तू 70 से 90 रुपए प्रति किलो, वहीं चने का सत्तू 90 से 130 रुपए प्रति किलो की दर से बिका। विगत दिनों सिदौली क्षेत्र के अलीपुर निवासी शिक्षक और साहित्यकार देवेंद्र कश्यप निडर का काव्य पाठ लखनऊ दूरदर्शन के लिए रिकॉर्ड किया गया। लोकप्रिय कार्यक्रम वंस मोर के लिए रिकॉर्ड किए गए इस काव्य पाठ का प्रसारण किया गया। इसे देखकर सिदौली क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने निडर को इस सराहनीय काव्य पाठ के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं दी। मंगलवार शाम को दूरदर्शन पर प्रसारित इस कार्यक्रम में निडर ने सभी से वोट करने की अपील की। लहरपुर में नगरीय स्वच्छता के लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय अधिवक्ता समीर पुरी को लहरपुर नगर पालिका में स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बुधवार को पालिका ईओ अनिरुद्ध पटेल और स्वच्छ भारत मिशन के डीपीएम संजीत यादव ने इन्हें प्रमाण पत्र दिया। समीर पुरी को यह जिम्मेदारी मिलने पर उमेश मेहरोत्रा, वीरेंद्र पुरी, हरीश रस्तोगी, हसीन अंसारी, महेंद्र अवस्थी, रघुवंश अवस्थी, मनोज गुप्ता, कन्हैया मेहरोत्रा, मारुत पुरी, रमेश द्विवेदी, प्रमोद कुमार और प्रभात पुरी आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। सीतापुर कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित अधिवक्ता भवन और उसके पास मौजूद गंदगी को लेकर बार उपाध्यक्ष आरती राय ने पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी और उनके प्रतिनिधि नवीन अवस्थी से अनुरोध किया था। बुधवार सुबह उस पर अमल हो गया। नगर पालिका से सफाई नायक के नेतृत्व में पहुंचे सफाई कर्मी गैंग ने समूचे परिसर को चाक चौबंद कर दिया। तंबौर क्षेत्र के सहिजर कला स्थित जंगली नाथ बाबा मंदिर पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। श्री 108 रामगिरी जी महाराज के निर्देशन में आयोजित इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस व बजरंग दल से जुड़े लोगों ने संभाली। इस दौरान व्यवस्थापक सर्वेश शुक्ला, प्रधान पंकज मिश्रा, बजरंग दल जिला सह संयोजक सीनू मिश्रा, विजय वर्मा, अभिषेक बजरंगी, महेश, ऋतिक, शैलेंद्र, अरविंद सिंह, शिवराज और शिवम बजरंगी मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा सांसद भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा की भाजपा महिला विंग ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है।
ऐसी एक टीम ने पूनम विश्वकर्मा के नेतृत्व में बेहटा क्षेत्र के गांवों में भ्रमण कराया। इस दौरान महिला कार्यकर्त्रियों ने हरिहरपुर, सुजावलपुर, रजनापुर, हजरतपुर, हैठा और मुडीला आदि गांवों में जाकर मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए राजेश वर्मा के लिए वोट मांगे। इस टीम में सच्ची देवी, लज्जावती, सावित्री, भार्गव, शिवरानी, निर्मला, नंदरानी रस्तोगी, किरण देवी, लक्ष्मी देवी, नन्ही देवी और गीता देवी आदि मौजूद रहीं। लहरपुर के हरगोविंद इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता के लिए छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मीनाक्षी मिश्रा, विकास मौर्य ने मतदान का महत्व बताते हुए सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित सनी यादव, अमित नाग एवं छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सीतापुर लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के समर्थन में प्रजापति समाज आगे आया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर प्रजापति ने राकेश राठौर को विजयी बनाने की अपील करते हुए उनके पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। वहीं रामनरेश प्रजापति और लक्ष्मण प्रजापति ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हमारे समाज को सिर्फ सब्ज बाग दिखाने का काम किया गया है, जबकि हकीकत में हमारे समाज के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। धौरहरा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कस्ता विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बहाईरापुर, सिमरावा और मझगवा आदि में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा, उनके गठबंधन की सरकार बनते ही 30 लाख रिक्त पदों पर नौकरियां निकाली जाएंगी। सभी नौकरियों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सपा प्रत्याशी ने पुरानी पेंशन नीति की बहाली और अग्निवीर योजना को समाप्त करने का भी वादा किया। सीतापुर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आनंदी देवी इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबोधित किया। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि आज का युवा शक्ति से लवरेज है। पीएम मोदी भी इस युवा शक्ति का अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कोषाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु मौजूद रहे। आयोजन की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा ने की तथा संचालन क्षेत्रीय मंत्री आशीष कश्यप ने किया। सीतापुर में पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी और खैराबाद पालिका अध्यक्षा बेबी अभिषेक गुप्ता द्वारा महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की मोदी नगर विधायक मंजू सिवाच मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि हम धरती माता, गौ माता और गंगा माता के साथ समस्त मातृशक्ति के पूजक हैं। इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण का भी जिक्र किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देने की अपील की। कार्यक्रम आयोजक नेहा अवस्थी और बेबी अभिषेक गुप्ता ने दावा किया कि महिला मतदाताओं की जागरूकता से इस बार सीतापुर लोकसभा में भाजपा की जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। इस कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री जया सिंह ने किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कंचन प्रभा पांडे, अपर्णा गुप्ता, इंदु सिंह चौहान, वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह, लक्ष्मी पांडे, वीके योगेश्वरी और नमिता आज मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के 3 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पर्यावरण के लिए खतरा बनी पॉलीथीन को लेकर चर्चा की गई। विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विजयी प्रतिभागियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल ने सब जूनियर वर्ग में टोपाज की आकृति सिंह, रूबी की रौदौह इकबाल, सफायर की वान्या बंसल को प्रथम, द्वितीय व तृतीय घोषित किया। इसी तरह से जूनियर वर्ग में रूबी की श्रेष्ठा त्रिपाठी, एमरल्ड की आरुष पटेल और सफायर की अनुष्का भदौरिया को प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किया गया। इसी के सीनियर वर्ग में सफायर के हर्षित कुमार सिंह, एमरल्ड के कौस्तुभ श्रीवास्तव और टोपाज के संकल्प गुप्ता को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। सीतापुर जनपद न्यायालय से धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में नाबालिग आरोपी को 5 साल की कैद, 20,000 जुर्माने से दंडित किया गया है। मामला शहर कोतवाली के सोनारी का है। यहाँ के एक किशोर पर एक 6 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी का आरोप लगाया गया था। पुलिस की विवेचना और अभियोजन की पैरवी के आधार पर कोर्ट संख्या 14 के अपर सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने इस सजा का ऐलान किया है। मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा और विजय मिश्रा ने की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते ही सीतापुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कंदुनी के प्रभावशाली बद्री कन्नौजिया को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया और फिर उनके साथ जाकर क्षेत्र में राजेश वर्मा के लिए वोट और सपोर्ट मांगा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, नगेंद्र सिंह, मेहुल कुमार, रवि प्रकाश सिंह, मोहम्मद परवेज,
जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, प्रेमदीप जायसवाल, शैलेंद्र यादव और सोनू समेत सभी लोग मौजूद रहे। सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पराविधिक स्वयंसेवकों की बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तिथि के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिला जज प्राधिकरण सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सभी पीएलवी को निर्देश दिए कि वह 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए खबरनामा। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें लखीमपुर से। लखीमपुर के जीआईसी मैदान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की धौरहरा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा और खीरी प्रत्याशी अजय मिस्टेनी के लिए माहौल बनाया। गृह मंत्री ने सपा और इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उनके पास सरकार चलाने के लिए कोई भी चेहरा नहीं है। लखीमपुर में बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादन को देखते हुए किसानों को खुश करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में चीनी मिलों ने किसानों को गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान समय पर दिया है। गृह मंत्री ने मंच से कहा कि तीसरी बार भी अजय मिस्टेनी को वोट देकर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में लखीमपुर के विकास पर भी बात की। इस सभा में भारी भीड़ देखकर अमित शाह काफी खुश नजर आए। लखीमपुर के जीआईसी मैदान पर अपने आधा घंटे के संबोधन में अमित शाह ने दावा किया कि तीसरे चरण के चुनाव तक एनडीए के खाते में 190 से अधिक सीटें आ चुकी हैं। उन्होंने सीए कानून के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि अब अगर राहुल गांधी की नानी भी आ जाए तो यह कानून रद्द नहीं हो सकता है। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से कांग्रेस, सपा और बसपा ने झूठा प्रचार कर भाजपा को बदनाम करने की साजिश शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिलने के बाद भी अखिलेश यादव, राहुल, प्रियंका अपना वोट बैंक नाराज न हो जाए, इस डर से नहीं गए। गृह मंत्री अमित शाह की सभा के दौरान मंच पर विधायक योगेश वर्मा, विधायक मंजू त्यागी, विधायक रोमी चानी, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सौरभ सिंह सोनू, विधायक शशांक वर्मा, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, विधायक अमन गिरी, क्षेत्रीय प्रभारी कमलेश मिश्रा, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, प्रवक्ता जुगल किशोर और डीसीबी अध्यक्ष विनीत मनार सहित जिले के सभी प्रमुख भाजपा नेता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी सीट से सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा का चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। गांव-गांव पहुंचकर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे सपा प्रत्याशी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। इस दौरान सपा के घोषणा पत्र का उल्लेख करना नहीं भूलते हैं। वह आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं, बेरोजगारी में धकेलने का काम कर रही है। किसानों की कर्ज माफी नहीं, जबकि उद्योगपतियों की कर्ज माफी हो रही है। एसपी गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में लखीमपुर खीरी द्वारा बड़ी सफलताएं अर्जित किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में संपूर्ण नगर थाना पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के निकट एक नेपाली युवक को चोरी की बाइक अवैध तमंचे के साथ दबोच लिया है। थाना प्रभारी निराला तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उप निरीक्षक अमरपाल सहित पुलिस टीम द्वारा सीमा से सटे बसई गांव में बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान इस नेपाली युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पकड़े गए युवक का नाम अविनाश गुरूर निवासी राम बस्ती थाना IBRD जिला कंचनपुर नेपाल बताया है। इस पुलिस टीम में आरक्षी अंचल वर्मा, चमन सिंह, पंकज कुमार और सुबोध कुमार शामिल रहे। लखीमपुर के पलिया स्थित गुरुकुल एकेडमी के विद्यार्थियों ने ICSE और ICSE परीक्षा में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों की इस सफलता से उनके घर परिवार सहित विद्यालय प्रबंधन में खुशी से फूला नहीं समा रहा। विद्यालय से जारी सूचना के मुताबिक दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा। कक्षा 12 में नैतिक मिश्रा, कुशाग्र त्रिपाठी, सानिया खान, रिया बंसल, आदित्य शुक्ला, शगुन वाजपेयी, शशांक मिश्रा, संदीप सिंह और श्रेया शर्मा सहित 75 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक लाकर सफलता अर्जित की,
जबकि 65 ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसी तरह से कक्षा 10 में रचित अग्रवाल, अनिकेत कैथवार, ईशान वैस, गुरवीर सिंह, अनिवार्य तोमर, प्रियम मिश्रा, अभिनव दीक्षित, आदित्य पांडे, हर्ष गोयल, शुभम जायसवाल ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय प्रबंधक मुकेश अग्रवाल, अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला ने सभी छात्रों तथा छात्राओं को बहुत बहुत बधाई दी है। 9 मई को लखीमपुर के गोला स्थित नीलकंठ मैदान में युवा वाल्मीकि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चंदन लाल वाल्मीकि ने बताया कि दोपहर 1 बजे से आयोजित होने वाला यह सम्मेलन वाल्मीकि समाज के युवाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वाभिमान पर समर्पित होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे तथा गोला पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला, रिंकू और मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जगमोहन वाल्मीकि, रामप्रसाद वाल्मीकि, रतन वाल्मीकि, राजकिरण, अजय महाजन और इंजीनियर कुंवर आयुष्मान द्वारा वाल्मीकि समाज के युवाओं से संपर्क किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि जब से विजय शुक्ला, रिंकू गोला पालिका अध्यक्ष बने तब से सफाई कर्मचारियों की समस्याएं कम हुई हैं और गोला पहला ऐसा निकाय बन गया है जहां सफाई कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही लाखों का भुगतान किया जा रहा है। भारतीय योग संस्थान की लखीमपुर इकाई द्वारा विद्यालयों में युवा संस्कार शिविरों का निःशुल्क आयोजन किया जाएगा। जिला प्रधान रमेश कुमार ने बताया कि यह शिविर भारतीय संस्कृति और संस्कारों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और खबरें उत्तर प्रदेश से। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने अप्रत्याशित और बड़े फैसलों के लिए जानी जाती रही हैं। एक बार फिर उनके निर्णय ने सबको चौंका दिया है। मायावती ने हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। करीब 5 महीने के बाद ही आकाश आनंद को इन दोनों जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। वैसे तो मायावती के इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इनके मूल में आकाश आनंद का सीतापुर में दिया गया फायर ब्रांड संबोधन होना बताया जाता है। उनके इस भाषण के बाद आकाश आनंद सहित कुछ बसपा नेताओं पर भड़काऊ भाषण मामले में केस दर्ज किया गया था। अब बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल उसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बसपा भाजपा का अघोषित गठबंधन है। आकाश आनंद के सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, इसलिए आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को हटाया। आकाश आनंद से जुड़े मायावती के फैसले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, अगर आपको समझौता करना है तो खुले में कर लीजिए। स्पष्ट हो गया कि इस वक्त बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और वह मनचाहे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मौजूदा वक्त यूपी की चुनावी सियासत में इस बात की बड़ी चर्चा है कि क्या सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अयोध्या के श्री रामलला मंदिर पर बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया है। दरअसल उनके बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल सपा नेता ने राम मंदिर को लेकर कहा था कि वह मंदिर तो बेकार का है, मंदिर ऐसे नहीं बनते, मंदिर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बना है। पुराने मंदिरों को देख लीजिए कैसे बने हैं। राम गोपाल यादव के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद सहित संतों और धर्माचार्यों ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि सपा की सोच सनातन धर्म और राम मंदिर विरोधी है। ये राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में सपा नेता राम गोपाल यादव ने संत महंतों को भी नाराज कर दिया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सपा हमेशा से सनातन विरोधी है। मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास ने कहा, राम गोपाल यादव नेतागिरी करें, वास्तु और शास्त्र पर बात न करें। असल में जो सनातन विरोधी है उन्हें राम मंदिर हमेशा से खलता रहा है। उदासीन ऋषि आश्रम के महंत भरत दास ने कहा कि राम गोपाल यादव के बयान से सपा की मंशा सामने आ गई है। इस लोकसभा चुनाव में ऐसा भी प्रत्याशी है जिसके लिए यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि चुनाव का ऐसा नशा है जो छूटता नहीं। दरअसल सत्यदेव यादव ने गाजीपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। इस बार वह दौड़ते हुए नामांकन करने पहुंचे थे। इससे पहले वह पिछले लोकसभा चुनाव में घोड़े पर, जबकि इसके पहले बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने गए थे। सत्यदेव पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ तक चुनाव लड़ चुके हैं।
अब तक 28 चुनाव लड़कर हर बार अपनी जमानत जब्त कराने वाले सत्यदेव कहते हैं कि उनका हौसला बरकरार है और वह चुनाव जीतकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। एलकेजी कक्षा में पढ़ने वाले एक 5 वर्षीय छात्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर एक बड़ी कानूनी जंग जीत ली है। मामला कानपुर का है। यहाँ के आजाद नगर में सेठ MR जयपुरिया स्कूल है। 5 वर्षीय अथर्व दीक्षित इसी स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खुला हुआ है। ठेके पर शराबियों का हुड़दंग तमाम लोगों के लिए दिक्कत बना हुआ था। अथर्व भी इस हुड़दंग से न केवल परेशान होता था बल्कि उसे आने जाने में भी डर लगता था। उसके कहने पर परिवार वालों ने कई बार नगर निगम से लेकर सरकारी अफसरों तक शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद अपने परिवार की मदद से अथर्व ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस विकास ने 5 साल के अथर्व की याचिका मंजूर करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया कि अब इस ठेके का रिन्यूअल कतई न किया जाए। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।